हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द जनरल स्टडीज़ एकेडमी। इस चैनल पे हम जनरली क्या कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के जो जीके के पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हम तकरीबन हर एक एग्ज़ाम के यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो हमने क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन कहाँ से हमने दिया है? आज हमने ये वाला क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन हमने लिया है एसएससी एमटीएस शिफ्ट 2019 से दिया है। जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम 2019 में हुआ, शिफ्ट फर्स्ट में है पेपर हुआ, उसी से ये हमने क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन क्या है? In a certain coding system, the hybrid is written as IAEUOE. What is the code for the pencil? तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि जो हमारा जो हाइब्रिड है उसको हमने कोड किस कोड में लिखा है कि AIAEUOE को कोड में लिखा है। तो हमारा पेंसिल का कोड क्या बनेगा है वो हमें फाइंड करना है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, बी और सी और डी ऑप्शन हैं। इनमें से हमें देखना। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश की वो लिख देंगे और उनकी नंबरिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ए लिखा और इसकी नंबरिंग मैंने किया है 1। इसी तरह बी लिखा है, इसकी नंबरिंग मैंने 2 की है। इस तरह सी का मैंने 3 का नंबरिंग किया है। तो इसी तरह मैंने ज़्यादातर इसको 26 तक इसकी नंबरिंग की है। तो अब हमारे पास वर्ड क्या है? वो है हाइब्रिड वर्ड है, ठीक है। HYBRID। तो एच का नंबर क्या है? एच का नंबर हम यहाँ से देखेंगे तो एच का नंबर है 8, तो मैंने यहाँ पर इसको 8 का नंबर दे दिया है। इसी तरह वाई का नंबर क्या है? वाई का नंबर है 25, तो यहाँ पर मैंने वाई को 25 का नंबर दिया। इस तरह बी को 2 दिया है, आर को 18 दिया है, आई को 9 दिया है और डी को 4 दिया है। तो जो हमारा कोड है, कोड ये वाला है, हमारा कोड है, ठीक है। तो हाइब्रिड कोड, इस कोड में हमने लिखा है IAEUOE। तो आई का जो वैल्यू है, आई का वैल्यू क्या है? यहाँ पर आप देखिए, आई का वैल्यू है 9, तो मैंने यहाँ पर 9 लिखा है। ए को लिखा है 1, ई को लिखा है 5, ई का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 5 लिखा है, 5, तो 5 लिखा है। यू का वैल्यू क्या है? 21, तो मैंने यहाँ पर 21 का लिखा है। ओ का वैल्यू है 15, ओ का वैल्यू कहाँ पर है? ओ का वैल्यू यहाँ पर है 15, तो मैंने यहाँ पर 15 लिख दिया है। ई का वैल्यू है 5। तो जो ये वाला कॉलम है ये रिलेशन दिखाता है, क्या रिलेशन दिखाता है? इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो सबसे पहले जो रिलेशन है, देखो 8 + 1 को, जब 8 को हमने +1 किया तो वो बढ़ गया 9। तो अब 9 की जगह जो 9 का वैल्यू किसका है? आई का वैल्यू है, तो मैंने आई लिख दिया है। इसका वाई का है जो रिलेशन है वो +2 27 बन रहा है। 25 + 2 वो हो गया 27 यहाँ पर, मगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 26 के बाद 27 यानी कि ए का आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ए लिख दिया है। इसी तरह मैंने इन सब का नंबरिंग किया, तो ये रिलेशन देखने की इनके बीच में रिलेशन क्या है। जैसे 2 + 3 का 5 है, 18 + 3 का 21 है। इसी रिलेशन को लेके हम पेंसिल का कोड बनाएंगे। तो जब हमने यहाँ पर देखो, आप पेंसिल का कोड हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो पेंसिल है ये तो वर्ड है हमारा, तो वर्ड है हमारा पेंसिल। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा रिलेशन। जो हमने पिछले रिलेशन यहाँ पर देखी कि जो इस हाइब्रिड और इस कोड के दरमियान जो रिलेशन है वो यही रिलेशन है। तो मैंने 16 को, पी का जो वैल्यू है यहाँ पर देखो, पी का वैल्यू क्या है? 16। तो मैंने यहाँ पर पी को 16 का वैल्यू दिया है। तो 16 + 1 क्या है? 17, 17 का वैल्यू क्या है? क्यू, ठीक है। इसी तरह ई का 5 + 2 का 7, 7 का वैल्यू है जी। इसका n + 3 का वैल्यू है क्यू, तो क्यू का वैल्यू है 17। इसी तरह मैंने पेंसिल का कोड बना दिया है। तो जिस पेंसिल का कोड हमें क्या बना है? वो बना है QGQFON। तो ये वाला कोड बना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन चार ऑप्शन में ये वाला कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, ये भी ऑप्शन भी नहीं है और ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो हमें दूसरी कोई रिलेशन देखनी है कि इस हाइब्रिड और जो कोड है इसके दरमियान क्या रिलेशन है। तो वो चलिए हम देखते हैं। जैसे हाइब्रिड है एच, तो यहाँ पर जो वर्ड है एच, एच के सामने जो वावेल है वो कौन सा वावेल है? आई। तो एच को हमने जो इसके बाद का वावेल आ रहा है उससे रिप्लेस किया है आई। इसी तरह वाई का जो वाई जो कहाँ पर है? वाई यहाँ पर है। इसके बाद जो वावेल आ रहा है वो आ रहा है ई। तो वाई को हमने इनने रिप्लेस किया है ए के साथ। इसी तरह बी के आगे जो के आगे जो वावेल आ रहा है वो आ रहा है ई, तो इसको रिप्लेस किया है
ई के साथ। ये सारे वॉवेल्स हैं, तो इन्होंने जो अल्फ़ाबेट है उससे आगे जो वॉवेल आ रहा है उससे रिप्लेस किया है। तो इसी तरह हम पेंसिल का वर्ड कर लेंगे, पेंसिल को भी हम रिप्लेस कर लेंगे। पी के आगे जो वॉवेल आ रहा है, वो पी के आगे कौन सा वॉवेल आ रहा है, वो आ रहा है यू। तो हमने पी को रिप्लेस किया है यू के साथ। इसी तरह ई को रिप्लेस करेंगे, जो इसके बाद का वॉवेल आ रहा है, ये हमारा ई है, इसके बाद का जो वॉवेल आ रहा है वो आई आ रहा है, तो हमने इसको रिप्लेस किया है आई के साथ। इसी तरह एन के बाद जो वॉवेल आ रहा है वो ओ है। तो इस तरह इन 2-3 का भी मैंने किया है। तो ये हमारा जो कोड बन गया है वो यू आई ओ ई ओ ओ, ये हमारा कोड बन गया है पेंसिल का। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू।